अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। इस टाइम कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और साथ साथ आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट जरूर करते जाना है, क्योंकि अगर कोई बड़ा डंप आए या बड़ा पंप आए मार्केट में तो आपको पता हो कि अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, रोजाना की तरह अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। हम आपके सामने इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पेश करते हैं तो आपका भी हक है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन के इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है $1,06,000। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो हमने पहले आपके साथ शेयर की थी, $1,01,500। दोस्तों, अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि बन गया $1,01,500, तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया $1,02,500। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर $1,02,500 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा $1,04,000 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 98,500। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 98,500 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $97,000 पे आके गिरेगा। ये आपने सपोर्ट जरूर याद रखनी है, क्योंकि यही सपोर्ट इस टाइम बिटकॉइन को गिरने से रोक सकती है। अगर $97,000 की भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे जाके ये गिरेगा। अगर $97,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $94,000 पे दोस्तों आके फिर ये गिरेगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है, पहली तो है $4,000। ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको कभी ब्रेकआउट कर रहा है कभी ब्रेक डाउन कर रहा है। $4,000 की रेजिस्टेंस या इसकी सपोर्ट जो भी है, इसको तो इथेरियम मजाक बना चुका है। दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 3,950। दोस्तों, ये सपोर्ट इस दफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 3,950 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर $3,900 पे आके ये गिरेगा। अगर 3,950 के नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो अभी अगर 4,000 को ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है $4,040। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 4,040 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $4,126 पे इसका हाई होगा। लेकिन 4,126 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $4,200 पे होगा। वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की आपकी हमने बाइंग करवाई थी यहाँ पे $234 पे और हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $242 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे 243.32 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $242 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन गया $245। दोस्तों, अगर 245 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह ये $260 से $265 तक जाने की पूरी तैयारी कर लेगा। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $234। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $224 पे आपने फिर इसका बाय ऑर्डर लगा देना है। तो इस दफा आपने $224 पे इसे मिस नहीं करना। बनाना की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $61। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे 62.16 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 58.80। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 58.80 को ब्रेक डाउन करता है तो $58 पे आपने फिर इसकी पहली बाइंग कर लेनी है। अगर $58 को ये ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $54 पे दोस्तों आपने इसकी सेकंड बाइंग करनी है। ये वाली बाइंग अगर हो जाती है आपकी $58 पे और $54 पे, ये बाइंग बहुत ही सेफ होंगी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है फिलहाल तो $61 है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 62.50 इसकी रेजिस्टेंस है। 62.50 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 64.50 पे इसका हाई होगा। लेकिन अगर 64.50 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों बहुत जबरदस्त ये परफॉर्म करेगा। यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसकी, इन्हीं को फॉलो करके आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। XLM में दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर आप इसमें बाइंग अभी भी बना लेते हैं तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी।
कोई भी टोकन जब डिप में होता है उस टाइम पे हम आपकी बाइंग करवा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त उस टाइम पे डर के मारे मार्केट से भाग जाते हैं। तो दोस्तों जब कोई भी टोकन डिप में हो उस टाइम उसको बाय किया करें। आपको याद होगा उस टाइम पे इसकी 10 सेंट 12 सेंट इसकी प्राइस थी XLM की। मैं आपको बार बार कह रहा था कि दोस्तों XLM में बाइंग कर लें। जिन दोस्तों ने भी उस टाइम पे बाइंग की है उन्होंने बहुत जबरदस्त XLM में प्रॉफिट जनरेट किया है। अभी भी इसके बहुत ऊपर जाने के चांस हैं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये $50 का हो जाएगा, ये $100 का हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये अंडर वैल्यू है। मैं आपको वाजे बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी की सारी सरमायाकारी इसी एक टोकन में एक ही बाइंग पे लगा दें। स्टेप बाय स्टेप आपने बाइंग करनी है और वही बाइंग आपने करनी है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सुपर प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें ट्रेड जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपने बिग प्रॉफिट उठाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लिख के रख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप नोट करके इसको रख लें और इंशाल्लाह ये 2025 के एंड तक ये बहुत बहुत जबरदस्त आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 0.4840। यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि इसको ब्रेक डाउन तो नहीं करता। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो एक बाइंग आपने कर लेनी है यहाँ पे 0.4740। ठीक है, 0.4740 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये सपोर्ट पे आपकी नजर होनी चाहिए जो कि बन गया 0.4630। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपने इसका बाय ऑर्डर लगा देना है 45 सेंट पे। 45 सेंट पे दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग करनी है और फिर आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी। अगर मजीद डंप होता है तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन इस टाइम जो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो फिलहाल रेजिस्टेंस बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 0.5160 यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस बन गया। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 0.5350 यहाँ पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं अगर आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो इसको दोस्तों होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कोई बुरा टोकन नहीं है, बहुत ही जबरदस्त टोकन है और ये इंशाल्लाह जरूर पंप करेगा। 2025 के एंड तक आप इसको होल्ड करके रख लें। XLM को आप याद करेंगे कि वाकई शिकारी ऑफ क्रिप्टो पे आपको कोई गिफ्ट मिला था। तो दोस्तों ये एक गिफ्ट होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में ये XLM मौजूद होगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $27 की, लेकिन 26.90 को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 24.80। अभी इसी सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करके ये देखें कि इसके नीचे ही ये वर्क कर रहा है। इसको ब्रेकआउट करता है और ये वापस आ जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसका ड्रामा, ठीक है, शैडो इस रेजिस्टेंस के ऊपर छोड़ता है और बॉडी इसके नीचे ही होती है। तो दोस्तों ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिसको कोई भी टोकन ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर वो टाइम स्टे कर जाता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों वही टाइम ही होता है उसको पंप करने में मदद देता है या डंप करने में मदद देता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है फिलहाल तो 24.80 ही है। अगर इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे करेगा तो 25.60 तक ये जा सकता है, लेकिन 25.60 को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो $27 इसकी दोस्तों रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 23.85। 23.85 की जो इसकी सपोर्ट है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 23.85 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 22.40 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की अगर दोस्तों आपने बाइंग करनी है तो फिलहाल 7.50 पे आप इसकी छोटी सी एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 7.50 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 7.25 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। या तो आप बाइंग कर लें 7.50 पे या इसकी बाइंग कर लें 7.25 पे। इन दोनों जगह पे कहीं पे भी आपकी एक बाइंग होनी चाहिए। अगर 7.25 को ये ब्रेक डाउन करता है तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गया $7। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर $7 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 6.73 6.75 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $8। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की इस टाइम जो सपोर्ट बन गया वो है 32.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $32 पे आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर $32 को भी ये ब्रेक डाउन करता है इसके नीचे 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 30.30 पे दोस्तों फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 34.60। अगर इसको ब्रेकआउट करता है $36 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 8.35। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $8 की इसकी सपोर्ट आ रही है जो कि आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर $8 की भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 7.80 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $9।
अगर $9 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 9.35 तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन $9 पे आप अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये मजीद बम्प हो सकता है। ये बात दोस्तों आपने ज़रूर याद रखनी है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।